हेलो बच्चों, आज हम समझाएंगे आप सभी को कि मैप कैसे याद किया जाता है। मैप याद करना कि कौन सा प्लेस कौन सी जगह पर है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम आज एक ऐसी ट्रिक अपनाने वाले हैं जिसके जरिए आप मैप को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कौन सी जगह पर पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का नक्शा। तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और चारों पार्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ याद करेंगे। ये समझना है कि हम इस मैप की जगह हम खुद खड़े हुए हैं। यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व है और यहाँ पश्चिम है। इस तरीके से हम अपने मैप को याद करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, ये वाला हिस्सा लेकर के चलेंगे। सबसे ऊपर आप देखोगे तो हम ये वाला हिस्सा लेकर के चलेंगे और यहाँ से याद करेंगे। सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पड़ता है पंजाब। क्या पड़ता है? पंजाब। और पंजाब के साइड में हो गया हरियाणा। हरियाणा के नीचे हो गया राजस्थान। पंजाब के नीचे भी और हरियाणा के नीचे भी है, लेकिन हम ऐसे याद करेंगे, पहले जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे केरल। ये वाला हिस्सा याद करेंगे, केरल। अब समझेंगे, मैं आपको एक बार याद कराऊंगी, उसके बाद देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हम अपने हिस्से को ऐसे काट लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा आधा माथा है, ये क्या हो गया? हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, हमारा पड़ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के साइड में हरियाणा और पंजाब के जस्ट नीचे पड़ेगा हमारा राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और साइड में पड़ गया केरल। यहाँ तक समझ आया? ओके, आगे देखते हैं। हिस्सा देखेंगे आप, सबसे ऊपर पड़ रहा है लद्दाख। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे पड़ रहा है उत्तर प्रदेश। क्या पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की छत अलग हो गई। हम याद करेंगे, मध्य की क्या हो गई? छत अलग हो गई, तो इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही कट करके बनाए छत्तीसगढ़, तो ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़। उसके साइड में, छत्तीसगढ़ के साइड में तो पड़ता है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साइड में क्या पड़ता है? उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नीचे हम देखेंगे तो पड़ेगा तेलंगाना। क्या पड़ेगा? तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे पड़ेगा तमिलनाडु। फिर से देखते हैं, देखो अब ये वाला हिस्सा मान के चलते हैं हम। ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, एक आपको मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे इधर वाली साइड हमारी होगी उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य की छत हो गई अलग तो छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास में उड़ीसा, और नीचे छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे पड़ता है तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे पड़ता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे पड़ता है तमिलनाडु। अब इन दोनों हिस्सों को मैं एक बार बताती हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे और दोनों हिस्सों को अपने मन में याद करेंगे कि सबसे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पड़ता है हमारा पंजाब। पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा। हरियाणा के जस्ट नीचे पड़ता है हरियाणा और पंजाब के जस्ट नीचे पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और कर्नाटक की साइड में पड़ जाता है केरल। ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हमारा इधर से लगा के चलते हैं लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की छत अलग हो गई, मीन्स छत्तीसगढ़, और छत क्या हो गई? मध्य प्रदेश से अलग होकर के उड़ गई, मीन्स उड़ीसा। साइड में क्या पड़ गया? मध्य की छत अलग होकर के पड़ी छत्तीसगढ़ और छत उड़ गई मीन्स उड़ीसा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे पड़ता है तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे पड़ता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे पड़ता है तमिलनाडु। ये हो गया दूसरा हिस्सा। अब हम चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। आप ये देख रहे होंगे यहाँ
तो बिहार झार, झाड़ियों से हम क्या याद रखेंगे? झार। तो झारखंड पड़ गया, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, उससे ऊपर क्या था? सिक्किम, सिक्किम हो गया। उसके बाद बिहार, बिहार के जस्ट नीचे क्या पड़ गया? झारखंड, और झारखंड के साइड में पड़ेगा हमारा पश्चिम बंगाल। ये हिस्सा हम याद करेंगे। पहले सिक्किम किस किस के बीच में? नेपाल और भूटान के बीच में। उसके नीचे बिहार, बिहार किससे अलग हो गया? झारखंड, झारखंड के साइड में पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो सिक्किम के जस्ट नीचे से शुरू हो जाती है। बिहार की सीमा नहीं लगती है सिक्किम से, सिक्किम से किसकी सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल की। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इन दो को अलग से याद कर ले और इन दो को अलग से कर ले कि बिहार के, नेपाल के जस्ट नीचे पड़ता है बिहार और बिहार के नीचे पड़ता है झारखंड। नेपाल देश है और बिहार और झारखंड हमारे स्टेट हो गए, ठीक है, राज्य हो गए। उसके बाद सिक्किम, और सिक्किम के जस्ट नीचे पड़ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। क्या पड़ गया? बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब ये जो बांग्लादेश दिख रहा है ना, ये भी क्या है? एक कंट्री है। बांग्लादेश क्या है इसके नीचे? कंट्री, देश है ये भी। जैसे नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ऐसे ही बांग्लादेश भी एक देश है। बांग्लादेश भी एक देश है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, अब हम चलते हैं पूर्व की 7 बहनों के पास। किसके पास चलेंगे? पूर्व की 7 बहनें कौन कौन सी हैं, उनको भी हम 2 हिस्से में याद करेंगे। एक हिस्सा हम लेफ्ट हैंड साइड वाला याद करेंगे और एक हम राइट हैंड साइड वाला। मींस हम बोल सकते हैं, जैसे मैं इधर खड़ी हूँ तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये राइट के याद करेंगे, फिर लेफ्ट के याद करेंगे। राइट में देखते हैं तो देखो सबसे ऊपर क्या पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के इधर की तरफ, मींस इसको, ये कौन सी साइड होगी हमारी? राइट। अरुणाचल प्रदेश के राइट में क्या पड़ रहा है? असम, और असम के नीचे क्या पड़ता है? मेघालय। असम के नीचे मेघालय, और ये देश हो गया बांग्लादेश। ये क्या हो गया? देश। एक हिस्सा तो ये याद करेंगे, 3 एक साथ। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, और असम के नीचे छोटा सा दिख रहा होगा आपको मेघालय। यहाँ तक याद आया? समझ आया? समझ गए ना? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, और असम के नीचे मेघालय। अब चलते हैं हम इधर वाली कंट्री जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उन्हें कैसे याद करते हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश को हम याद रखते हैं अरुण से। किससे याद रखेंगे? अरुण से। अरुण चला नागालैंड, ना अरुण के पास थी एक नाग। क्या था? नाग। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या पड़ गया? नागालैंड। नाग क्या देता है? मणि। क्या देता है? मणि। तो नागालैंड के नीचे क्या हो गया? मणिपुर। अब उसको समझ नहीं आया कि मणि का मैं क्या करूं। अब उसने पी ली रम। रम होता है मिजोरम, ठीक है, रम समझते हो? शराब। उसने पी ली रम, और रम पीने के बाद वो तीनों पूरा त्रिपुरा, तीनों ही दिशाओं में घूम गया। त्रिपुरा, रम पीने के बाद मिजोरम में तो बेची उसने, साथ में वो त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी चला गया। अरुण के पास था नाग, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, नाग देता है मणि, मणि से मणिपुर, ठीक है, मणि। अब उसको समझ नहीं आया क्या करे, तो उसने पी ली रम। क्या पी ली? रम पी ली। मीन्स हम बोल सकते हैं उसने क्या किया? मिजोरम, ठीक है। रम पीने के बाद वो त्रिपुरा में वो मणि को लेके चला गया और देख गया। ये तो हमारे हो गए स्टेट्स। क्या हो गए? स्टेट्स। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे 28 स्टेट है, ठीक है। इसमें मैंने 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आपको बता दिए गए थे। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं। पहले जो जम्मू कश्मीर था वो पहले राज्य था। क्या था? राज्य। वहां पर धारा 370 लगी हुई थी। कौन सी धारा लगी हुई थी? धारा 370, ठीक है। पहली चीज तो ये धारा 370 को 2019 में हटा दिया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख, और दोनों ही क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिए गए? केंद्र शासित। इस तरह पहले 29 राज्य थे, तो 29 घट करके कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। तो 28 राज्य हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते
8। कितनी है? 8। अब पहले 7, फिर हो गई 9। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया तो 9 हो गई। 9 से किस तरीके से 8 बनी वो भी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो 8 बनेगी। तो देखते हैं कैसे। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पहले ये दोनों अलग अलग थे। दादरा नगर हवेली अलग थी और दमन दीव अलग था। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों ही अलग थे। तो क्या किया गया? इनको जोड़ दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया, आपस में मिला दिया गया। तो अब इसका नाम पड़ता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। केरल और कर्नाटक के बीच का हिस्सा और दूसरी तरफ पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास में हिस्सा है इसका कराईकल। ये पुदुचेरी का हिस्सा है और पुदुचेरी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दो हिस्सों में, दो तरफ है ये। एक तो है केरल और कर्नाटक के पास और दूसरा है तमिलनाडु के दूसरे हिस्से पर, चेन्नई से नीचे। ठीक है, दो ये हो गए। कितने हो गए अभी तक? 5 के बाद 6 हो गए। 6 हो गए। 7वां पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट डॉट। ये हमारा कौन सा हो गया? 7। और 8 पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। 8 क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। ये कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। और एक और मेरे से जो मिस हुआ है वो हम देखना चाहेंगे कि कौन सा हुआ था। जो स्टेट है वो है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का जो हिस्सा है वो क्या पड़ता है? गोवा। क्या पड़ता है? गोवा। इस तरीके से हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश है